जय हिंद। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ तो पैरेलली चल ही रहा है और उस बीच में आगे कंपनी है अमागी मीडिया करके। भैया ये कंपनी हमें अपने अप्लाई करना है या नहीं करना, पोर्टफोलियो में जगह बनाएगी नहीं बनाएगी, रिटेल का कोटा वापस से सिर्फ 10% से ही दिखाई दे रहा है। Hi everyone, my name is Zubor Washne. I am a SEBI registered research analyst. जैसे कि मार्केट गिरा और मैंने भारत कोकिंग कोल में भी बोला था, जब 70% जीएमपी चल रहा था तो भैया ये 30-40 तक ही जाएगा, इतने ऊपर वैल्यूएशंस नहीं है। अरे सर 70% जीएमपी चल रहा है, अरे जीएमपी क्या तेल लेने यार, आप फंडामेंटल्स देखो। अब इसी तरीके से अमागी मीडिया का भी देखते हैं कि भैया हम अप्लाई करना है या नहीं करना। एनालिसिस क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, पैसा किस लिए उठा रहे हो, कितना फ्रेश इशू ओएफएस है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यह है भारत कोकिंग कोल की जीएमपी क्रैश्ड। भारत कोकिंग कोल का शेयर होल्डर कोटा किसे मिलेगा, मार्केट प्रेडिक्शंस रहे थे 2026 के लिए, 5 बेस्ट स्टॉक्स 2026 जनवरी के लिए। आईपीओ टेबल की बात करते हैं, भारत कोकिंग कोल तो ऑलरेडी चल रहा है, पहले दिन पर ही 8 गुना सब्सक्राइब हो गया। फिर आ गया ये अमागी मीडिया का आईपीओ, इसके आज एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। Amagi Media is engaged in the cloud-based broadcast and connected TV technology. Founded in 2008 and headquartered in Bengaluru, India, Amagi provides end-to-end solutions for content creation, distribution, monetization across traditional TV and streaming platform. मतलब अगर किसी को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है कि अगर किसी को सीखना है कंटेंट कैसे बनाए, कंटेंट क्रिएशन बनाना भी सिखाते हैं, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, कैसे कैसे लोगों तक पहुंचाऊं वो भी, उससे पैसा किससे कमाऊं, मोनेटाइजेशन वो भी। ये सब यहां पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विच हो गया, इन सब पे कैसे कमाएं सिखाते हैं। The company enables broadcasters, content owners, streaming platforms to launch, manage and monetize live linear channels on free ad-supported streaming TV platforms such as Pluto TV, Samsung हो गया, Roku हो गया, others. Amagi's suite of products includes cloud playout, content scheduling, एड इंसर्शन एंड डेटा एनालिटिक्स टूल कि भाई मेरी कौन सी वीडियो काम कर रही है, कौन सी वीडियो काम वगैरह नहीं कर रही। बाकी इन्होंने यहाँ पर इसके बारे में भी डिटेल वगैरह से लिखा हुआ है। प्रेजेंस कहां पर है, मेजर प्रेजेंस है यूएस में, यूरोप में और एशिया में। सर्व्स ओवर 700 कंटेंट ब्रांड्स एंड डिलीवर्स मोर देन 2000 चैनल डिप्लॉयमेंट्स अक्रॉस 100+ कंट्रीज। बाप रे, तो मतलब देख के तो अच्छा लग रहा है। तो भाई कंटेंट क्रिएशन हम ही बना रहे हैं, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो। पहले देखते हैं भाई कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और जैसे जैसे आएगा इसकी सब कुछ चेक करते जाते हैं। आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, आईपीओ क्लोज होगा 16 तारीख को। जब ये यहां पर क्लोज होगा तब भारत के कोकिंग कोल का जो आईपीओ है वो उस दिन लिस्टिंग होने वाली है। हालांकि हमारे पास अभी भी 1 या 2 दिन बचे हुए हैं भारत कोकिंग कोल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक फाइनल वर्डिक्ट वीडियो बनाकर बताऊं कि किस तरीके से शेयर होल्डर कोटा में अपने चांसेस मैक्सिमाइज करें, इस रिटेल में कैसे लगाएं, नीचे लिख देना फाइनल वर्डिक्ट। जैसे ही 200 कमेंट्स होते हैं मैं बनाकर देने वाला हूं एक बड़ा सा वीडियो। यहां पर कहते हैं अलॉटमेंट आएगी 19 तारीख को, रिफंड आएंगे 20 तारीख को, फिर उसके बाद शेयर्स भी 20 तारीख को और 21 तारीख को कहते हैं जी हम लोग यहां पर लिस्टिंग करवाएंगे। फिर उसके बाद अब आते हैं जी प्राइस बैंड और इंपॉर्टेंट चीजों पर। लेट्स गो। फेस वैल्यू है 5 रुपए, प्राइस बैंड है 343 से 361 का। 41 शेयर्स इन्होंने कहा जी हमने एक बंडल में रखे हैं। अब बात करते हैं आईपीओ की, तो कहते हैं जी हमें 1779 पूरे मोटा मोटा बोलूं तो 1800 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 816 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, मतलब मोटा मोटा बोला जाए 45% के आसपास, और 973 करोड़ 973 करोड़ के आसपास जो है वो यहां पर ओएफएस है। तो न्यूट्रल टू नेगेटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भाई जब आप लॉस मेकिंग हो तो आप फ्रेश इशू में ज्यादा सा पैसा उठाओगे ताकि आप अपने लॉस की भरपाई रोक पाओ। बाकी भैया जिसकी कंपनी उसका मालिक, हम ठहरे भैया 2 कौड़ी के एनालिस्ट, हम तो काम करेंगे। क्यूआईबी को कहते हैं जी 75% देने वाले हैं, रिटेल वालों को रह गया सिर्फ 10% के आसपास और एचएनआई कैटेगरी को 15, जिसमें एक लॉट रिटेल वालों को मिलेगा 14,801 का, और रिटेल में उससे ज्यादा चाहिए तो स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में आप स्विच कर सकते हो। हालांकि इन कैटेगरी में भी कोई लॉक इन नहीं रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
अब आते हैं फाइनेंशियल्स पे। बट देखिए फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे जनवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, यानी कि इक्विटी हो गया, इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड में, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म हो गया, या फिर अगर आपको ऑप्शन ट्रेड चाहिए सेंसेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हो गया, स्टॉक ऑप्शन चाहिए जहां पर अभी हम लोगों ने आरईसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड सब में ट्रेड लिया था, आरबीएनएल 5 रुपए की कॉल बाय करके 50 रुपए पे सेल करी। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा, वहां जाइए, प्लान चूज कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप की कम्युनिटी है उसमें ऐड करने वाली है। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे कि भाई इसके फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। बताओ भाई क्या कमाया क्या गवाया। चलो एक अच्छी बात है, बोरोइंग्स का कॉलम 0 है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा। 1400 करोड़ के एसेट्स थे, ये ड्रॉप हो गए 1300 करोड़ के आसपास हो गए, वापस से पिकअप हुआ 1425 और वापस से ड्रॉप हो गए 1352। यानी 2023 से लेकर 2025 आ गया, 2.5-3 साल में एसेट्स में कोई ग्रोथ नजर नहीं आ रही, वहीं का वहीं घूम रहा है। इनकम कहते हैं जी 724 करोड़ थी, 942 हुई, बढ़िया, 1200 हुई और बढ़िया, और अभी है 733। देखिए 733 है यहां पर 2 क्वार्टर की, अप्रैल से लेकर सितंबर, जो पहले कमाते थे पूरे साल में, अभी वो एटलीस्ट आधे साल पर आ गए, मतलब इनकम डबल हो चुकी है। 321 करोड़ का लॉस था 700 पे, लॉस थोड़े से मिनिमाइज हुए 245, बहुत बढ़िया, लॉस और मिनिमाइज हुए, और एज ऑलवेज शाहरुख खान स्टाइल में आईपीओ आने से जस्ट पहले कंपनी प्रॉफिट में आ गई, ब्रेक इवन में आ गई। कहते हैं जी हम लोग 6 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए। ये जादू मुझे सीखना है भाई, ये मुझे बाबा बंगाली के पास जाना पड़ेगा कि कैसे आ जाते हैं प्रॉफिट में आईपीओ आने से पहले। रिजर्व नेगेटिव 372, 369, 227 -25। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पहला सवाल, कंपनी लॉस में है, अच्छा तो रिजर्व्स ये माइनस से प्लस में कैसे आए, पहला सवाल, क्योंकि बोरिंग्स तो अभी भी यहां पर है, एसेट्स कैसे बढ़े। अब आपको आंसर मिलेगा थोड़ी देर बाद, 10 सेकंड के बाद आपको पता चलेगा क्यों हुआ ये। ऑब्जेक्टिव्स में कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में करने वाले हैं 550 करोड़, बाकी 300 350 करोड़ जो उठा रहे हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशंस वगैरह करेंगे। चलो जी, इंपॉर्टेंट रेशियोज, चलो एक अच्छी बात है, यहां पर इन्होंने कंपैरिजन करके देना शुरू कर दिया। कंपैरिजन में कहते हैं जी रिटर्न ऑन नेटवर्थ 0.75 है करंट के हिसाब से, पैट मार्जिन 0.88, 1% मोटा मोटा, इबिटा 8% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 8 टाइम्स के हिसाब से है फॉर अ लॉस मेकिंग कंपनी। अब वो जो सवाल मैंने पूछा था कि भाई ये कहां जा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिएगा ईपीएस अभी कितना था, -3.55, ये हो गया 0.60, पी रेशो 603 का। अब देखना प्रमोटर होल्डिंग 15 और बाद में और ड्रॉप होके हो जाएगी 14। अब आपको आंसर पता चला होगा, तो इन्होंने क्या करा, डेट का रास्ता नहीं चूज करा कि मैं डेट से पैसा उठाऊं। ये कह रहे भैया जब मैं लॉस मेकिंग हूं, मैं पैसा बना ही नहीं पा रहा, तो मैं डेट कहां से सर्व करूंगा, मैं डेट सर्व नहीं कर सकता। न्यू एज टेक कंपनीज ऐसा ही करती हैं। तो इन्होंने क्या करा, इक्विटी डाइल्यूट करते गए करते गए करते गए करते गए, और खुद के पास कितना रह गया, सिर्फ 14% के आसपास। और मोस्ट प्रोबेबली देखकर ऐसा लग रहा है कि जब ऑलरेडी इक्विटी इतनी डाइल्यूट हो गई, उन्होंने कहा भैया एक काम करते हैं, पब्लिक को कंपनी को पब्लिकली ले जाते हैं, प्लस इनके जो वीसीज वगैरह होंगे उन्होंने प्रेशर जरूर डाला होगा कि भैया अब हमें एग्जिट रूट चाहिए। चलिए जी, यहां तक सारी बातें हो गई, क्या था क्या नहीं था। अब आ जाते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट पर कि मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसको देखकर क्या बन रहा है। ये आ गया व्हाइट पेज, जिसकी मुझे हर बार जरूरत रहती है। मैं अगली बार से सोच रहा हूं अगली बार कहीं यहीं पर फाइनल वर्डिक्ट वगैरह लिख लिया करूंगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म अगेन द आंसर इज नो, क्योंकि भाई पहली बात एसेट्स में कोई ग्रोथ नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत ड्रॉप है, आगे जाके हो सकता है 10% तक भी चली जाए भाई, 15 से 14, 14 से 13, 12 तक भी चली जाए, तो मैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्योंकि उस बीच में कोई आईपीओ नहीं आ रहा, तो मे भी हो सकता है 15-20x तक क्यूआईबीज को उसको लेकर चले जाए एक बारी को। लिस्टिंग इन की बात करता हूं, 5 से 8% के आसपास लिस्टिंग इन मिलेंगे। ये 8% भी इसलिए लिखा है क्योंकि इबिटा
लेवल पर, अच्छे खासे लेवल पर पॉजिटिव हो, क्योंकि आपके पास डेट वगैरह नहीं है। अब यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि भाई इबिटा लेवल पर पॉजिटिव हो, भाई 8% के आसपास मार्जिन वगैरह बनाकर चल रहे हो, बट अब क्वेश्चन ये है अप्लाई करना या नहीं करना। हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट डालूंगा ही डालूंगा कि भाई आईपीओ में क्या चल रहा है, बट अभी एज ऑफ नाउ देख के तो कोई खास नहीं लग रहा कि इसको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करूं, नो। क्या मैं इसको फुल फोर्स में अप्लाई करूंगा, नो। क्या मैं इसको बीएचएनआई में करूंगा, नहीं। मैं लगाऊंगा अभी तो एक आधा लॉट लगाऊंगा, वो भी रिस्की मैटर साबित होगा, क्योंकि भाई 5-8% के लिए कोई रिस्क रिवॉर्ड एक फेवरेबल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। दोस्तों ये थे अमागी मीडिया आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसे मैंने हमारे जनवरी मंथ के प्लान सब्सक्रिप्शंस के बारे में बताया, एक प्लान जहां पर सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं। एंड यस, जैसे मैंने हमारे जनवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक प्लान जहां सारे सेगमेंट्स कवर हो जाते हैं, इक्विटी इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हो गए, मल्टी बैगर्स वगैरह हो गए, ऑप्शन ट्रेड्स हो गए इंडेक्स में या फिर स्टॉक्स वगैरह में। लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए प्लान चूज कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।